इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आप पूरी तरह से क्लियर हो गए। आप जहां से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। आपके सभी सीनियर्स को ये लगता है कि यार काश पहले शुरू कर दिया होता, मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया, तो उस काश को बेटा अभी बनाइए। Hi guys, welcome back to PW CLAT. I am Ilom Isra and I heartily welcome all of you to this amazing platform. बेटा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो क्लैट 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और करेंटली उनको कोई भी गाइडेंस नहीं है। दे आर नॉट अवेयर अबाउट क्लैट एग्जाम, किस तरह से देना चाहिए, क्या पैटर्न है, उनकी तैयारी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस जस्ट गेट इनटू द वीडियो। आई होप माय ऑडियो एंड माय वीडियो इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा क्लैट एग्जाम की बात करी जाए तो क्लैट एग्जाम बेटा यूजुअली दिसंबर मंथ में कंडक्ट कराया जाता है, जहां पे आपका प्लेसमेंट होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, आपको सीट मिलती है। इस एग्जाम में बेटा 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 120 मिनट्स मिलते हैं और 0.25 की बेटा नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर ये चीजें आपसे हो पाए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये चीजें मैम मुझसे हो पाएंगी, तभी मैं आपसे बोलूंगी कि क्लैट की तैयारी करना, वरना बेटा आप अपनी लाइफ में जहां बढ़ सकते हो वहां बढ़ जाओ, ज्यादा बेटर है। सबसे पहले हाईली कंपेटिटिव एग्जाम है। कंसिस्टेंसी बेटा पूरी जर्नी में आपको बनाए रखनी है। अगर आपने अभी से स्टार्ट कर दिया है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना फ्यूचर सिक्योर करने की। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपना फ्यूचर आपका डेफिनेटली सिक्योर्ड है किसी एक एनएलयू में, एंड आई थिंक टॉप नॉच एनएलयूज में होगा, क्योंकि हमारे क्लैट 2026 के जितने भी धुरंधर रहे बेटा, जितने भी बच्चे मैक्सिमम रहे, वो हमारे 2 ईयर लॉन्ग बैचेस यानी कि जो हमारे जेनिथ बैचेस थे, हमारा जो रिजल्ट रहा है वो मैक्सिमम जो टॉप रैंकर्स थे उसी बैच के थे, जो फाउंडेशनल तैयारी कर रहे थे, जिनका फ्रॉम द वेरी बेसिक्स हम तैयारी उनको करवा रहे थे, उनको प्रैक्टिस करा रहे थे। तो बेसिक्स आपने क्लियर करना होगा बेटा। आपको डेली क्या करना होगा, हासिल करना होगा, क्योंकि ये रणभूमि है बेटा, ये मैदान है जहां आपको फाइट करना होगा और आपके साथ बहुत सारे कंपेटिटर्स होंगे। जो क्लास 11 में बेटा आप स्कूल जा रहे होगे, हो सकता है वो बिना स्कूल जाए भी आपसे ज्यादा हासिल कर लेंगे आपसे, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो खाली अपना नाम लिखवा के और उनको घर में पढ़ रहे होंगे। बट आपको क्या करना है, आप स्कूल जाके भी टॉप रैंक हासिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो कलाइबर है, आपके पास वो मेहनत है, आपके पास वो सहन शक्ति है कि आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आप अपनी गलतियों से सीखोगे, डीमोटिवेट नहीं होगे, लाइफ में फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्जाम। तो बेटा डेली बेसिस पे हासिल करना है। आपको क्या करना है, अपना एक रूटीन प्रिपेयर करना है। आइए डिस्कस करते हैं आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका ये फाउंडेशनल बेस होना चाहिए। जब आप स्टार्ट करते हो, फाउंडेशनल बेस जो होता है आपका करीब 7 to 9 मंथ्स का होता है। 7 to 9 मंथ्स का होता है, यानी कि अगर आप 2026 में स्टार्ट कर रहे हो तो 2027 स्टार्ट होते होते आपको रीडिंग हैबिट्स आपकी बिल्ड हो जानी चाहिए। आपका एक रूटीन होना चाहिए जहां पे आपको क्या करना है। अगर आप स्कूल गोइंग हो बेटा तो आपको 3 to 4 आवर्स देना ही देना है, और सभी सब्जेक्ट्स को देना है। जहां पे आप वीक हो उसको ज्यादा फोकस करना होगा। और अगर आप नॉन स्कूल गोइंग हो, स्कूल नहीं जाते हो आप, तो फिर आपको यहाँ पे एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की तैयारी करनी है, जिसमें प्रैक्टिस होगी, आपका क्लासेस होंगे, नोट मेकिंग होगी, डीपीपी सॉल्विंग होगी। तो ये होगा। तो रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है उसको समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है उन सब्जेक्ट्स को जिनको आप तैयार कर रहे हो। जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, अगर आप किसी मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, किसी स्टडी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो, तो आपको उसको एक ही स्टडी मटेरियल को बार बार पढ़ना, यानी कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आप पूरी तरह से क्लियर होगे। आप जहां से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। तो स्टार्टिंग टाइम में एक फाउंडेशन आपका बिल्ड होगा। आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा कि ये तो मैं फोड़ने वाला हूँ। ये एक एटीट्यूड डेवलप करना है। 7 से 9 महीने, 6 महीने, 7 महीने का टाइम आपका इसमें लगेगा। उसके बाद बेटा आपका आता है स्ट्रेंथनिंग फेज, यानी कि ये फेज अराउंड आपका
शुरू हो जाता है, फाउंडेशनल फेज ही शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब आप आ जाओगे थोड़ा सा हाई लेवल पे। क्या हाई लेवल? स्ट्रेंथन करने वाले हो आप वो सब कॉन्सेप्ट जो आपने क्लैट की तैयारी में अभी आपने बिल्ड करे। जैसे कि अब आप सेक्शन वाइज लीगल, लॉजिकल, क्वांट, इंग्लिश, करंट अफेयर्स अलग अलग प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। अब आप 120 मिनट के अंदर कोशिश करोगे कि आप मॉक्स को सॉल्व करो, मॉक्स को सॉल्व करो 120 मिनट के अंदर, यानी कि क्लैट एग्जाम का फील आने लगेगा आपको कि इस एग्जाम में वाकई हमें परफॉर्म कैसा करना है। अगर मेरा पेपर छूट जाएगा तो मेरी रैंक कहां जाएगी, मैं मुझे एनएलयू नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आपको फील होना जरूरी है। पेपर छूटना नहीं चाहिए। लीगल को कितने समय में पूरा करना है? पूरा पेपर मुझे 110 मिनट में कंप्लीट करना है ताकि 10 मिनट में रिवाइज कर पाऊं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भाई एक्यूरेसी। अभी तक कि आपने शुरू करा तो आपका एक्यूरेसी पे इतना कोई ज्यादा फोकस नहीं था, अब आपका फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी पे। ये आपकी तैयारी के अराउंड शुरू हो जाता है बेटा, आफ्टर 6 मंथ्स ये फेज शुरू हो जाता है, जहां पे आपको पूरा मतलब 6 टू लेकर के 12 मंथ इस पे फोकस करना है कि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो, आपकी एटलीस्ट 90%, 91%, 88% आपकी एक्यूरेसी हो ही हो, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर करोगे तो आपके सही आंसर में से भी माइनस कर दिए जाएंगे मार्क्स। इसीलिए बेटर ये है कि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो ताकि आप अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट शॉट दो क्लैट एग्जाम में, राइट। तो एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट पे आपका काम होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका एडवांस फेज होता है, ये एग्जाम से मतलब अराउंड 6 मंथ्स पहले शुरू हो जाता है, जहां पे आप फुल लेंथ मॉक्स देते हो, आप पूरा यहाँ पे उसका एनालिसिस करते हो, स्ट्रैटेजी को अपनी रीफ डिफाइन करोगे कि आपको पैटर्न क्या है, यानी कि पहले इंग्लिश सॉल्व करना है, पहले लॉजिकल सॉल्व करना है, या पहले लीगल सॉल्व करना है। कोशिश ये करनी है कि हर एक सेक्शनल में फुल मार्क्स अचीव करने हैं, यानी कि हमें पूरा, जैसे क्वांट है बहुत स्कोरिंग है, लीगल बहुत स्कोरिंग है, क्लैट 2026 में बच्चों ने लीगल में पूरा स्कोर लेके आए, 32 में 32 लेके आए, तो वो अचीवेबल है, ये मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि वो अचीवेबल है। लेकिन क्या आप उसको अचीव कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर है बेटा। तो डेली हसल है, एक रूटीन बनाइए, क्लैट 2028 आपसे कहीं नहीं जा रहा है बेटा। फ्यूचर आपका सिक्योर होगा, आपका अच्छी जगह प्लेसमेंट हो सकता है, आप इतना बढ़िया परफॉर्म करोगे कि शायद ही बेटा किसी बच्चे ने परफॉर्म करा होगा। क्यों? क्योंकि यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, यू हैव 2 years इन योर हैंड। बेटा अगर ये टाइम निकल गया ना तो आपको लगेगा कि यार काश पहले शुरू कर दिया होता। आपके सभी सीनियर्स को ये लगता है कि यार काश पहले शुरू कर दिया होता, मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया। तो उस काश को बेटा अभी बनाइए और आज से ही मेहनत शुरू करिए। क्लैट 2028 आपके हाथ में होना चाहिए। हम बेटा हमेशा हैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, बट इसके अलावा भी अगर आपको कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो मैं एक बार आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं लीगल की बात कर लेती हूँ। लीगल में सबसे पहले सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ। फिर उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद बेटा आप रिविजन करिए, ठीक है। मॉक्स आप इससे पहले भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीशन से पहले भी लगा सकते हैं, टू जस्ट हैव द फील ऑफ द एग्जाम। लॉजिकल में भी मैक्सिमम बेटा चीजें प्रैक्टिस पे आपके बेस्ड होती हैं। फिर उसके बाद क्वांट में भी प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस ज्यादा करिए। बाकी आपके जो क्लासेस होते हैं, जो आपके बैच में क्लासेस होते हैं, उनको आपको अटेंड करना है अगर आप हमारे पेड बैचेस से हो। करंट अफेयर्स और जीके में मैं बता सकती हूँ बेटा, लूसेंट की किताब आती है स्टैटिक के लिए, वो पढ़िए बेटा। करंट अफेयर्स आपको मनु सर हैं, अंकिता मैम है, बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। हमारे पीडब्ल्यू क्लैट पे लीगल रीजनिंग पे, अच्छा हाँ एक और चीज बेटा, यहाँ पे आपका जो स्टैटिक लॉ है वो, और साथ ही बेटा सीएल के आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए पीडब्ल्यू क्लैट पे डेली वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे क्लासेस भी होते हैं, और ऐप पे हम लीगल रीजनिंग की मैगजीन्स भी अपलोड करते हैं। बच्चा आपका इंग्लिश तो बेटा मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर रीडिंग आप करिए इसके लिए, और साथ ही बेटा कोई एक स्टैंडर्ड बुक भी ले सकते हैं अगर आप किसी पेड बैच में नहीं है। हमारा बेटा एक नेक्सस बैच भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, आप उसको भी देख सकते हैं। कंटेंट एकदम धांसू है बेटा, यू कैन सी, यू कैन रेफर। इसी नोट पे बेटा हम आज का सेशन तो एंड करेंगे, बट मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, अलविदा फ्रॉम माय साइड, बाय बाय गाइस।